हैं तो थोड़े ही दिनों में कर्ण छिद्रों से भगवान कथा शब्दों के अंतर्गत बैठकर हमारे हृदय में पहुंच जाते हैं और भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जो ही भगवान प्रकाशित हुए तो जैसे शरद ऋतु आने पर जल का गंदलापन मिट जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है, वैसे ही मन निर्वासनिक एकदम निर्मल हो जाता है। कथा सुनने मात्र से भगवान प्रविष्टा कर्ण रंध्रेन श्वानाम भाव सरोरुहम, उसके हृदय में भाव प्रकट कर देते हैं। कर्ण रंध्रों से स्वयं भगवान हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। जब भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, तब उसकी ऐसी दशा हो जाती है, वो क्षण क्षण में रोता है, क्षण क्षण में आनंदित होकर नाचता है, क्षण क्षण में हृदय से गाता है। बड़ी अद्भुत दशा हो जाती है। वो फिर एक क्षण के लिए भी कभी भगवान का विस्मरण नहीं कर सकता। वो समस्त क्लेशों से छूटकर ऐसे विश्राम को प्राप्त होता है जैसे परदेश गया हुआ आदमी घर आने पर विश्राम प्राप्त करता है। हमारा घर क्या है? वृंदावन। घर वाले कौन है? हे ब्रह्म ऋषि, काल की सूक्ष्म गति है तो उसका मैं वर्णन सुनना चाहता हूं, समय का, त्रुटि से लेकर के परार्ध तक। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीव किस कर्म से कौन सी गति को प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उनको भी ज्ञान नहीं था। आदि गुरु तीनों लोकों के जब कमल पर बैठे तो कोई ज्ञान उनके अंदर नहीं था। बिल्कुल ध्यान से सुनो, ना सृष्टि प्रकट करने का, ना मैं ना तू, कोई ज्ञान नहीं। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर, मैं कौन हूं, ये कमल कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इस प्रकार उनके अंदर चिंतन प्रारंभ हुआ। ये ज्ञान की प्रथम भूमिका है। जब प्रश्न उदय होता है, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, ये जगत क्या है, ये संबंध क्या है, यहीं से मार्ग निकलता है, यहीं से भगवत मार्ग प्रकट होता है। मेरा कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है। मेरे जितने कहने वाले तो सम्मरण धर्मा है, फिर मेरा कौन है, मैं किस लिए आया हूं इस मृत्यु लोक में। ये जब किसी की परमार्थ यात्रा प्रारंभ होती तो इन्हीं प्रश्नों से होती है। ब्रह्मा जी के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हुए। उसी समय महान समुद्र से एक आवाज आई। व्यंजन का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, ता प त प, 3 बार, तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने वक्ता को चारों ओर देखने के लिए ऐसे किया तो 4 मुख हो गए। कहां से आवाज आई? पर आवाज किससे आई ये नहीं जान पाए। पर उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा हुई है कि तप करो, इसलिए मैं अपने मन को तपस्या में लगाता हूं। ब्रह्मा जी त्रिभुवन के सबसे बड़े तपस्वी हैं, प्रथम तपस्वी हैं। घोर तपस्या की 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत चित्त को एकाग्र करके, प्राणों को रोक करके, मन को संयम में करके, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की कि अमोघ ज्ञान प्रकट हो गया। 1000 दिव्य वर्ष तक मन को एकाग्र, प्राणों को रोक लिया, चित्त को एकाग्र, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की। उनके अंदर अमोघ ज्ञान प्रकट हो गया। सब लोग अपने में दिखाई देने लगे। भगवान प्रसन्न हुए तपस्या से, तो ब्रह्मा जी की दृष्टि में दिखाई देने लगा भगवान का दिव्य धाम, भगवान का स्वधाम ब्रह्मा जी के दिव्य नेत्रों के सामने प्रकाशित हुआ।
इससे परे कोई लोक नहीं। भगवान के धाम में न क्लेश है, न मोह है, न मृत्यु है, न भय है, न किसी भी तरह का दुख है। दुख नाम की चीज नहीं। एक बार जिसे भगवान के धाम का दर्शन हो जाता है वो इतना महान हो जाता है कि देवता भी उसकी बार बार स्तुति करते हैं। सुरासुरार्चिता। भगवान के धाम में न रजोगुण है, न तमोगुण है, न मिला हुआ सतोगुण है, न काल का प्रवेश है, न माया ही कदम रख सकती। फिर माया के बाल बच्चे काम क्रोध आदि तो प्रवेश ही कैसे कर सकते हैं। देखा भगवान ब्रह्मा जी ने कि दिव्य पार्षदों से सुरक्षित है भगवान का धाम। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब नमस्कार कर रहे हैं, धाम की तरफ सर झुका रहे हैं। अब धाम के अंदर दृष्टि प्रवेश की तो देखा उज्ज्वल आभा से महान तेजों में श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र, पीले रंग का दिव्य बिजली जैसा पीतांबर, अंग अंग से रास रास सौंदर्य बिखर रहा है। कोमलता, सौंदर्यता, मानो मूर्तिमान होकर विराजमान हो। और ऐसे ही भगवान के सब पार्षद हैं। जैसे भगवान का स्वरूप ऐसे भगवान के पार्षद, सबकी चार चार भुजाएं, महान तेजस्वी दिव्य अस्त्र लिए हुए भगवान के पार्षद, सब दिव्य मणिमय सुवर्ण प्रभा में आभूषण धारण किए हुए तेजों में, सबके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, कंठ में दिव्य मालाएं, जैसे आकाश बिजली से चमक उठता है ऐसे ही ब्रह्मा जी के नेत्र बड़े तेजोमय हो गए। भगवान के वैकुंठ धाम का दर्शन, वैकुंठ धाम के पार्षदों का दर्शन। अब देखा कि महालक्ष्मी सुंदर रूप धारण किए हुए अपनी दासियों के साथ, विभूतियों के साथ भगवान के चरण चाप रहे हैं। भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का गायन करते हुए भगवान के चरण चाप रहे हैं। लक्ष्मी जी उन्मत्त हो रही हैं भगवान के चरणों के स्पर्श से और सौंदर्य से। ब्रह्मा जी ने देखा कि दिव्य लोक वैकुंठ धाम में भक्तों के रक्षक महालक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति भगवान विराजमान है। और भगवान के एकदम नजदीक जो पार्षद है वो सुनंद, नंद, प्रबल और अर्हण आदि, ये भगवान के समान बलशाली वैभव, ये मुख्य मुख्य पार्षद गण भगवान की सेवा कर रहे। कोई चमर डुला रहा है, कोई व्यजन डुला रहा है, कोई छत्र लिए, वो सब भगवान के मुख कमल की तरफ एक टक चित्तवृत्ति से देखते रहते। क्या आदेश हो, क्या इशारा हो, तत्काल सेवा हो। आंखों में लाल लाल डोरियां, बड़ी मोहक मधुर चितवन। ऐसा लगता है कि प्रभु अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व भी दान दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कांधे में पीतांबर, वक्षस्थल में सुनहरी रेखा, सुंदर चार भुजाएं, और भगवान बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। भगवान के पास पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, मन,